place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when नमस्कार, आप देख रहे हैं लवली हिंदुस्तान चैनल। आपके सामने पेश कर रही हूँ एक छोटी सी प्रस्तुति जो 13 जुलाई 2019 को कमला नदी में आई विनाशकारी बाढ़ पर आधारित है। दिन 12 जुलाई कमला नदी के जल स्तर में हल्की वृद्धि हुई। जैसे जैसे दिन ढल रहे थे, जल स्तर में तेजी वृद्धि भी हो रही थी। 12 जुलाई की शाम तक डेंजर लेवल को छूने को बेताब थी नदी, और हुआ भी यही। 13 जुलाई को सुबह जब लोगों की नींद खुली, समय 9 बजे पानी के रफ्तार में अचानक तेजी वृद्धि हुई। तब क्या था, पुल की पूर्वी साइड से पानी का फव्वारा पुल पर चढ़ रहा था और देखते देखते बाढ़ का पानी पुल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के होश उड़ गए, पुल पर आवाजाही बंद हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बांस और बल्ले से पुल पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया, लेकिन पानी का क्या कर सकते हैं, वो तो छोटी सी छेद से भी अपने लिए रास्ता निकाल लेती है। फिर भी बलुआ टोल गांव के ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर कमला पुल के पश्चिमी भाग को फाटक का शीट लगाकर जाम कर दिया। तब जाकर गांव वालों को थोड़ी सांस में सांस आई। पानी के रफ्तार से पूर्वी भाग जो बेला की ओर जाती है, उस रास्ता का पुल से पूरी तरह संपर्क टूट गया। भयानक बाढ़ से 7 से 8 जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। अकोंधा गांव, बेतुल्हा गांव, बेला, कमलावाड़ी और डौरवार गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। पूरा गांव डूब गया। कितनों की जिंदगियां उजड़ गई, मवेशियों की मौत हो गई। बेजुबान जानवर नदी के तेज धाराओं में बह गई। उस दिन कमला नदी के ऐसे रौद्र रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कमला नदी के बाढ़ ने 1987 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बुजुर्गों ने बताया कि 1987 में भी ऐसा बाढ़ नहीं आया था। 13 जुलाई 2019 को जयनगर के कमला नदी के इतिहास में सबसे बड़ा प्रलयंकारी बाढ़ आया। कमला पुल के ऊपर से पानी बह रहा था जो खतरे की घंटी का दस्तक दे रही थी। कहा जाता है कि 1987 में भी ऐसा बाढ़ नहीं आया था। कमला पुल पर 3 फीट ऊपर पानी बह रहा था, जिसके कारण पुल के पूर्वी हिस्से को काफी क्षति हुई। पुल पूर्वी हिस्से में 30 फीट का गड्ढा हो गया। गड्ढा हो जाने से जयनगर से नेपाल, लदनिया तथा खुटौना का सड़क संपर्क भंग हो गया। संयोग ऐसा था कि पुल के पश्चिमी हिस्से को भी भारी क्षति होती, लेकिन बलुआ टोल के ग्रामीणों के सूझबूझ से पुल पर फाटक लगाकर बैरिकेडिंग कर दिया गया। इस विनाशकारी बाढ़ से नदी के कई जगह तटबंध टूट गए, जिसमें अकोंधा गांव, बेतुल्हा और बल्दीहा शामिल है। तटबंध टूटने से हजारों लोग बेघर हो, साथ ही जयनगर जनकपुर रेलवे लाइन के अंदर जमीन हट गई। जमीन बह जाने के कारण रेल परिचालन में अभी और देरी हो सकती है। ऐसा बाढ़ लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बाढ़ से जयनगर शहर पर खतरा मंडरा रहा था। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मधुबनी जिला प्रशासन को फोन किया। मधुबनी से जिला पदाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक उस समय मधुबनी के डीएम थे। एसपी सहित अधिकारियों के साथ जयनगर कमला पुल पर पहुंचे। उन्होंने कई जगहों के तटबंधों का जायजा लिए और जरूरी दिशा निर्देश दिए। शाम तक पानी के लेवल में धीरे धीरे कमी देखी गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। 15 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमला नदी में आई बाढ़ का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन सरकार ऊपर ही ऊपर देखकर चली गई, कोई राहत सामग्री नहीं दी। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। वीडियो के आगे जाने पर कमला नदी के ताज़ा हालात के बारे में वीडियो दिया गया है। आपको हमारी कोशिश अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जयनगर